आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का, तो आइए फटाफट अंदाज में खबरों को जानने के लिए रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों से संवाद में बोले पीएम मोदी, जनता की भाषा में होना चाहिए न्याय ताकि बड़ी आबादी के लिए फैसले को समझाना मुश्किल ना हो। पीएम मोदी ने कहा, स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन देने की जरूरत, तकनीक, मेडिकल और शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, लंबित मामलों का समाधान मध्यस्थता से भी संभव, कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के कार्यक्रम में नजर आई सियासत की अलग तस्वीर, एक साथ दिखे ममता और योगी। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, यूपी सरकार के 1 महीने के कामकाज और राजनीति पर हुई चर्चा। देश में गहराते बिजली संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए 657 पैसेंजर ट्रेन रद्द, अब नहीं होगी कोयले की कमी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, प्रयागराज के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता को किया निलंबित, वाहनों के क्रय पंजीयन में लगे भ्रष्टाचार के आरोप। देश में गहराते बिजली संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए 657 पैसेंजर ट्रेन रद्द, अब नहीं होगी कोयले की कमी। सहारनपुर में मनाया गया मोक्षायतन योगाश्रम का 49वां स्थापना दिवस, संघ प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने कहा, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी। यूपी में लाउडस्पीकर हटाने का आज आखिरी दिन, एसीएस होम ने दी जानकारी, कहा हटाए गए 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर, 58,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज हुई कम। डिप्टी सीएम बनने के बाद एक्शन में ब्रजेश पाठक, वाराणसी में किया सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण, आम आदमी बनकर जाना अस्पताल का हाल। चंदौली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण, पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त अस्पताल में खराब पेयजल की व्यवस्था देख भड़के ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ने लगाई सीएमएस को फटकार। आजमगढ़ में प्रभारी मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान, कहा फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को मिलेगा मकान, जल्द होगी समस्या का समाधान। आजमगढ़ में मंत्री संजय निषाद के निरीक्षण में बंद मिला कंपोजिट विद्यालय, प्रशासन के एक्शन में 2 शिक्षिकाएं निलंबित। जालौन में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान, बुंदेलखंड के लिए पिछली सरकारों ने की बड़ी बड़ी बातें लेकिन नहीं किया काम, मोदी योगी की सरकार के बाद बुंदेलखंड में हुआ काम। योगी सरकार की योजना के तहत 3 मंत्रियों का समूह पहुंचा कानपुर, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के नेतृत्व में गुजैनी गांव लगाई गई चौपाल, मंत्रियों ने मलिन बस्ती में रमा देवी के घर जाकर खाया खाना। सहारनपुर की खनन माफिया हाजी इकबाल और बाला पर सबसे बड़ी कार्रवाई करेगी यूपी पुलिस, 21 करोड़ की 50 बेनामी संपत्ति होगी जब्त, नौकर के नाम हाजी ने बनाई है बेनामी संपत्ति। गांव-गांव गेहूं खरीदने की तैयारी में योगी सरकार, गेहूं खरीद बढ़ाने का लिया गया निर्णय, मोबाइल क्रय केंद्रों से भी होगी गेहूं खरीद, 60 लाख टन गेहूं खरीद का रखा गया है लक्ष्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की पुण्यतिथि पर दी विनम्र श्रद्धांजलि। सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल और बाला पर सबसे बड़ी कार्रवाई करेगी यूपी पुलिस, 21 करोड़ की 50 बेनामी संपत्ति होगी जब्त, नौकर के नाम हाजी ने बनाई है बेनामी संपत्ति। मेरठ में अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीए की बड़ी कार्रवाई, 4 जोन और 16 सब जोन में गरज रहा सीएम योगी का बुलडोजर। वाराणसी में पीएम मोदी का दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट बनकर तैयार, प्रधानमंत्री जल्द कर सकते हैं उद्घाटन। यूपी के हाथरस जिले में प्रशासनिक लापरवाही के चलते एक जिंदा व्यक्ति को मृत दर्शाए जाने का मामला आया सामने, मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। लखनऊ में कल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए भरना होगा टोल टैक्स, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 13 टोल पॉइंट बनाए गए।
कानपुर में तेल माफिया का पुलिस संग याराना, पैदल मार्च में अधिकारियों संग सड़कों पर घूमता रहा टैंकर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में 2020 में हुए जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, बीते कई सालों से चल रहा था फरार, सीबीसीआईडी और बंथरा पुलिस के संयुक्त अभियान में मिली सफलता। नोएडा के गार्डन गैलेरिया हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, अब तक 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, एक और नामजद आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। इटावा भरथना के पास हुआ रेल हादसा, कोयले से लदी मालगाड़ी पलटी, काफी देर तक रेलवे रूट रहा बाधित, ट्रैक को खाली कराने में घंटों जुटे रहे अधिकारी। अलीगढ़ में पुलिस के 3rd डिग्री का मामला, दरोगा ने चौकी में बंद करके युवक के साथ की मारपीट। फर्रुखाबाद में अमृतपुर के करणपुर घाट में युवक ने शादी में बेड नहीं मिलने पर शादी से इनकार किया, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने संपन्न करवाई शादी। जालौन में शासन के रोक के बावजूद नहीं थम रही ओवरलोडिंग, मोरंग से लदे 2 ओवरलोड ट्रक आगे निकलने के चक्कर में आपस में भिड़े। पीलीभीत के सिरसा गांव में सिरफिरे की खौफनाक करतूत, शादी से मना होने पर लड़की के परिवार पर गोली चलाकर किया सुसाइड, लड़की के भाई समेत युवक की मौत। हमीरपुर में नदी में नहाने गए 8 बच्चे यमुना नदी में डूबे, 8 बच्चों के डूबने से ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी में बेसमेंट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गाजीपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, घायलों को वाराणसी रेफर किया गया। आगरा में पुलिस स्वाट टीम और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, 15,000 के नामी बदमाश को लगी गोली।